हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश की। सो NIT आंध्र प्रदेश, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम इनकी तरफ से आए हुए PhD नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन। PhD के साथ साथ MS बाय रिसर्च भी है, सो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पर क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, देन रिसर्च इमोल्यूमेंट्स बेसिकली कितनी फेलोशिप मिलती है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर NOC जिन्हें सबमिट करना है उसका फॉर्मेट है, देन एप्लीकेशन पोर्टल का ये लिंक है एंड फर्स्ट वाला है एडवर्टीजमेंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडवर्टीजमेंट ही। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। ऑल्सो अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंस लग रही है तो वैसे आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है, बट स्टिल क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बोला है कि अब रात में ही मुझे अपलोड करना पड़ता है, तो मिडनाइट है, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि बाहर शांति होती है ना, तो फ़ैन की आवाज़ या बाहर की थोड़ी सी आवाज़ आती है। सो आई होप आपके लिए बेरेबल होगा। एनीवे, अब हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। सो यस, ये है एडवर्टीजमेंट। NIT आंध्र प्रदेश 28 अप्रैल को ही आया हुआ था एंड लास्ट डेट जो है वो 29 है आई गेस। तो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू है, फिर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में, एनेक्स और में लिस्ट वगैरह दी हुई है, डिटेल्स हैं एरियाज़ की। कैटेगरीज में सबसे पहले फुल टाइम स्टाइपेंडरी कैटेगरी है, तो आपको HTRA स्टाइपेंड मिलेगा। तो पहले 25 था, बट अभी 31,000 ही है और आपको वही मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैंडिडेट जिनकी खुद की फेलोशिप है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक यस, इसमें ही आपको भी अप्लाई करना है क्योंकि इसमें मेंशन है, बट अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद ही मतलब एक बार कंफर्म हो जाएगा कि आपको किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में ऑफ कोर्स PhD प्रोग्राम ही होता है, बट हाँ वो कैंडिडेट जो किसी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में वर्क वगैरह कर रहे हैं ऑलरेडी, मोस्टली 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 2 ईयर्स प्रोजेक्ट में काम किया है, तो उसके बाद आप इस कैटेगरी के थ्रू PhD में एनरोल हो सकते हैं। सो यस, यही है। एंड बाकी प्रोजेक्ट के अंडर आप ले सकते हैं एंड अगर आपके PhD कंप्लीट होने से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप सेल्फ फाइनेंस मोड से रहेंगे, ठीक है। मतलब आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है पार्ट टाइम कैटेगरी। सो यस, अब अगर आप एम्प्लॉयड हैं एंड रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हैं एंड आप PhD करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। MS बाय रिसर्च है तो ये भी अभी सिर्फ एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड मोड से अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने में तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक में या MS बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक में अप्रोप्रिएट ब्रांच में, राइट। मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं? सो आपके मार्क्स 60% होने चाहिए या फिर 6.5 CGPA हो एंड 5% का रिलैक्सेशन है। ऑल्सो गेट या नेट भी होना चाहिए। तो ये फुल टाइम कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्राइटेरिया पार्ट टाइम के लिए। तो पार्ट टाइम के लिए भी मार्क्स वगैरह तो सेम है, 60% रिक्वायर्ड है। बाकी वर्किंग आप रेगुलर बेसिस पे वर्क कर रहे हो एंड मास्टर्स डिग्री हो। उसके बाद यहाँ पे है फुल टाइम साइंसेज एंड इंग्लिश के लिए, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, इसमें भी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी गेट या नेट आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। नेक्स्ट पार्ट टाइम तो सिमिलर ही है, बट एक बार आप देख लीजिएगा। आफ्टर दैट MS बाय रिसर्च भी है, तो इसमें बैचलर्स डिग्री है अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ स्पॉन्सर्ड मोड है तो आप रेगुलर बेसिस पे किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल हैं। प्रोसीजर क्या है? सो रिटन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ये रहा फीस स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। सो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, बट ऑफ कोर्स भूलिएगा मत, आपको सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की फी पे करेंगे तो उसका रिसीट एंड सारे डॉक्यूमेंट्स इन सभी को एक PDF में मर्ज करके उसे ईमेल करना है इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह क्लियरली, सब्जेक्ट में मतलब ब्रांच एंड एप्लीकेशन नंबर वगैरह क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा एंड रखे रहिएगा अपने पास। तो हार्ड कॉपी नहीं भेजना बट सॉफ्ट कॉपी मेल करनी है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है एंड 500 है SC/ST PWD के लिए। एक से ज़्यादा कर अप्लाई करेंगे तो सेपरेटली पेमेंट करनी होगी, ठीक है। लास्ट डेट है 29 मई।
आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं एंड बाकी वेकेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन हमें एनेक्श्योर सी में मिलेगी, ठीक है। सो यस, इसी तरह से कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार देख लीजिएगा, कोई इशू होता है तो आप बता दीजिएगा। एंड यहाँ पे भी देखिए ईमेल आईडी है, कोई भी क्वेरी है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। राइट नाउ एनेक्श्योर ए, सो सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज रिसर्च एरियाज़ हैं, तो प्लीज़ एरियाज़ को आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी है, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एंड देन मैथमेटिक्स है, उसके बाद फिजिक्स भी है, देन केमिस्ट्री एंड HSS में इंग्लिश अवेलेबल है। राइट, आफ्टर दैट एनेक्श्योर बी है। सो पेमेंट कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मेंशन है, SB कलेक्ट के थ्रू करना, ऑनलाइन SBI के थ्रू देख के अपना रिसीट वगैरह रखे रहेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड देन डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी लिस्ट, तो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के लिए ही यहाँ वैकेंसीज दी हुई हैं। सो डिपार्टमेंट्स के शॉर्ट फॉर्म है, बट हम होपफुली सही बोलेंगे जो भी बोलेंगे, आई मीन कि जैसे BT इज़ बायोटेक्नोलॉजी तो वो मैं सही बताऊंगी, कुछ गलत होता है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द सेम। सो बायोटेक्नोलॉजी में टोटल फुल टाइम PhD में 5 सीट्स हैं, पार्ट टाइम में भी 5 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग 3 फुल टाइम 1 पार्ट टाइम, सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट टाइम, देखिए इन चारों में पार्ट टाइम 0 है तो इसे मैं मेंशन नहीं कर रही। सिविल इंजीनियरिंग में फुल टाइम 5 सीट्स हैं, CSE में 5 है, EEE इलेक्ट्रिकल में 8 है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 है, ठीक है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें 4 है फुल टाइम, 1 है पार्ट टाइम, देन मैथ्स में मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 3 है फुल टाइम, 1 है पार्ट टाइम, देन मैथ्स में 2 फुल टाइम है, बाकी उसमें पार्ट टाइम PhD के लिए सीट नहीं है। सेम फिजिक्स 1 सीट है फुल टाइम, 0 पार्ट टाइम, केमिस्ट्री 3 पार्ट टाइम 3 फुल टाइम, SHM बेसिकली इंग्लिश 1 सीट इज़ देयर एंड दैट टू अंडर फुल टाइम कैटेगरी। राइट, सो ये इन्फॉर्मेशन थी सीट्स की, ये था एनेक्श्योर। एंड इसके बाद यस, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम एक बार फिर से वेबसाइट विजिट करते हैं, जो इमोल्यूमेंट्स वाला PDF है उसे देखते हैं। हाँ जी, तो ये है ऑफिस मेमोरेंडम। सो बेसिकली एमोल्यूमेंट जो थे, फेलोशिप जो थी, उसे रिवाइज किया गया। तो पहले HTR 25,000 था, अभी इसे 31,000 ही कर दिया गया है। किन्हें मिलेगा, तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एंड बाकी सिलेक्शन किसके बेसिस पे हुआ है वो लिखा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो गेट नेट है, एंड ऑल्सो आपने देखा कि क्राइटेरिया में भी गेट नेट है, तो बिना गेट नेट के आप एलिजिबल ही नहीं है कैटेगरी में। तो ऑफकोर्स इसका मतलब अगर आपके पास है तभी फेलोशिप भी मिलेगी। बाकी SRF के लिए तो JRF आप 2 ईयर्स रहते हैं, उसके बाद आप SRF हो जाते हैं, इसीलिए आपकी जो फेलोशिप है वो 35,000 हो जाती है। देन RA के लिए है, तो यहाँ पे भी RA की फ़िलहाल पोस्ट नहीं है, बट अगर हो तो 47,000 होता है 1 का, 249 एंड 354। ओके, बाकी भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ लाइक्ड द नोटिफिकेशन, क्योंकि टू द पॉइंट, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करे। राइट, सो या एनीवे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लिंक वगैरह आपको मैंने इनिशियली दिखा दिया है, तो आपको जो पोर्टल था जिसमें चारों लिंक्स थे, तो वो वेब पेज जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी इशू है, कोई सजेशन है, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।